मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ आप इतने लोगों का ख्याल रखते हैं, वहाँ मरियम भाभी भी आपकी अपनी है, वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। और आप ही हैं जो उनकी खुशियों का ख्याल रख सकते हैं। रोहान बेटा, मुझसे वादा करो अब्रिश को इस बात का ना पता चले। तुम जानते हो ना, बहुत हसास है, तुम्हारी तरह मजबूत नहीं है। मरियम, रेडी हो? चलें? उमर, कौन लोग हैं? और अच्छा ये तो बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही। चलें? जी वो मेरा पर्स। अरे भाई बात सुन, जब मैं साथ हूं तो फिर पर्स की क्या जरूरत है? हाँ? वैसे उमर, अगर आप मुझे थोड़े दिन पहले बताते ना तो मैं और बेहतर तैयार हो जाती। इससे ज्यादा और कितना प्यारा लगना है आपने, और वैसे भी ये कलर तो बहुत सूट करता है तुम पर। अब चलें? चलिए। ओ, तो मरियम भाभी की बर्थडे मनाई जा रही है। मरियम, भाभी की बर्थडे के लिए आ गई। हैप्पी बर्थडे मरियम भाभी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मरियम। उमर, अगर तुम्हें ये चोंचले करने ही थे तो भाई के अस्पताल से आने का इंतजार ही कर लेते कम से कम। कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा, और अल्लाह का करम है, वो बहुत बेहतर है अब, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बेटा, जल्दी केक काटो। अभी नहीं, वीडियो बनेगी, मैं 3 तक काउंटिंग करूंगा तब केक काटेंगे। ओके, आ जाओ। रेडी? हाँ, यस, वी आर रेडी। 2 3 and let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maryam. हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। यार मैं थक गया हूँ हॉस्पिटल में लेट कर। इतना रेस्ट करने की आदत नहीं है मुझे, सो बोरिंग। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, कल इंशाल्लाह आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आप घर चले जाएंगे। अगर आपका दिल करे तो हम बाहर वॉक कर सकते हैं। हाँ, गुड आइडिया। राहिम आ जाए ना, बस फिर चलते हैं।
राहिम से भी मेरी बात हुई, उसने बताया कि बहुत अच्छे से बर्थडे पार्टी हुई है, थोड़ी देर में आते ही होगा वो भी। अच्छा, तो तुमने बहुत अच्छा किया, अभी यकीनन खुश हो गए होंगे। मैंने फील किया है कि वो बहुत अकेलापन महसूस करती हैं, और सच बताऊं तो मैंने उन्हें कभी भी किसी के साथ भी हंसते खेलते नहीं देखा। सिंपल सी हैं बहुत, लविंग और केयरिंग भी, ऐसे ही उनकी नेचर शायद ऐसी है, कम बोलती हैं लेकिन है बहुत अच्छी। मेरी उससे बात हो चुकी है, उसे कोई एतराज नहीं है, सब कुछ जानते हुए भी। और जब उसे कोई एतराज नहीं हो रहा तो आपको एतराज क्यों हो रहा है? अम्मी, दुख मुझे सिर्फ इस बात का है कि आप मुझे और अब्रिश को इतना बड़ा दुख देने जा रही थी। मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा, कुछ नहीं होगा आपको, आप मेरी अम्मी हैं। या अल्लाह, ये मुझे किस दोराहे पर ला खड़ा किया है। जी, अब काफी बेहतर है। आराम करने की आदत नहीं है ना, इसलिए खुद भी बैठे बैठे थक गए। डॉक्टर से बात हुई है, कह रहे हैं कि कल घर जाने देंगे। काफी बेहतर है अब। मैं अरसल को बाहर लेके गई थी गार्डन में, थोड़ी सी वॉक करवाई है। आ जाए। क्या आप बिजी हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा, और वो क्या? तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा है। तुम्हें पता है, परवेज भाई ने भी मुझे गिफ्ट्स भेजे हैं, और तुम सब लोगों ने जो भी दिया है ना, वो बहुत अच्छा है। बल्कि सबसे अच्छा तो वो था जो उमर ने खुद से किया। I can totally understand. मैंने तुम्हें बहुत मिस किया संदेश। Oops, I'm sorry. मैं तो आपको विश करना ही भूल गई। हैप्पी बर्थडे भाभी। और आज की खुशियां भी। थैंक यू सो मच संदेश, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम जानती हो, मुझे ना बहुत हैरत है कि उमर ने मुझे इतना स्पेशल सरप्राइज दिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इन हालात में वो मेरे लिए ये सब करेंगे। चले, पहले ना सही, अब सही। अब सोच लीजिए, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। संदेश, एक बात सच बताओगी? जी भाभी।
इस बर्थडे सरप्राइज में उमर को मनाने में कहीं तुम्हारा हाथ? ये सब तुम्हारा आइडिया तो नहीं था कहीं? इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि इस घर की खुशियां लौट के वापस आ रही हैं। अम्मी, आज तक इस घर में वो होता है जो मैंने चाहा है। अब क्या वो होगा जो सुंदर साहब भी कहेंगी? और वैसे भी बड़े भैया ने ये सब कुछ सुंदर साहब के कहने पे किया है। अच्छा, यही तो मैं सोच रही थी। आज तक कभी उमर को तो कभी ऐसी हरकतें नहीं सूझी। ये चोंचलेबाजी उसने सीखी कहाँ से? अम्मी, आप सोचती ही रहिएगा और देखते ही देखते सुंदर साहब इस घर पर और हम सब पर हावी हो जाएंगी। अम्मी, कल तक बड़े भैया को सिर्फ मेरी बर्थडे याद थी और आप? तुम फिक्र क्यों करती हो मेरा बेटा? तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। देखना तुम, मैं तुम्हारे बड़े भैया के ऐसे कान खींचूंगी ना, ऐसी हरकत करना तो दूर, वो ऐसी चोंचलेबाजी के बारे में सोचेगा भी नहीं। और हाँ अम्मी, आपने अब्बा जी से जरूर बात करनी है। किस तरह वो सुंदर साहब की हिमायत ले रहे थे? तुम्हारे अब्बा जी, तुम्हारे भैया, इस घर के एक एक फर्द से पूछूंगी। मेरा बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा था और इन लोगों को पार्टी सूझ रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं सबसे बात करूंगी। तुम ये बताओ मुझे, तुमने कुछ खाया? नहीं। फिर वही देखो नाजो, ये सबके चक्कर में तुम अपनी जान मत जलाया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। ऐसे थोड़ी करते हैं। बताओ क्या खाओगी, मैं खुद बना के लाती हूँ। अम्मी, आप क्यों बनाएंगी? जाके बोले ना अपनी बहुओं को। ये सुंदर साहब को आप कब से काम पे लगाएंगी? जब तक अरसल ठीक नहीं हो जाता। क्यों अम्मी? अरे वो मरियम नहीं है, सुंदस है। सुंदस हमारे खानदान की, तुम्हारे अब्बा की लाडली, शाजिया की बेटी। इस पूरे खानदान की रग रग से वाकिफ हूं मैं, सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ये लें जी मटन कढ़ाई। मुझे नहीं पता कैसी बनी है। अच्छा ही बना होगा। और मेरी बात सुनो, आज के बाद तुम अम्मी से कोई काम नहीं करवाओगी घर का। घर के सारे काम तुम खुद करोगी और कामों में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। क्यों, अम्मी की क्या ज्यादा तबीयत खराब है? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे भाई का खिदमत करने को दिल चाह रहा है बस। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि अपनी खिदमत कराने के लिए बहू ले आऊं। क्यों रोहान? कब चलना है नाजो के घर? अम्मी, नाजो के घर? नाजो के घर क्यों? बेटा अभी तो बताया है, उसे बहू बनाने के लिए। अम्मी ये सब हम बाद में डिस्कस करते हैं। बाद में नहीं बेटा, मैं और देर नहीं कर सकती। मैं तुम दोनों का फर्ज जल्दी अदा करना चाहती हूँ। अम्मी ये बात दुरुस्त है, मैं नाजो से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी सेहत से बढ़ के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पहले आप ठीक हो जाए, फिर देखते हैं ना। अम्मी, हाय, ये सब क्या चल रहा है? और मुझे कोई खबर ही नहीं। नाजो की भाई से शादी और
आपकी तबीयत, ये क्या हो रहा है? बेटा, तुम खुश नहीं? तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी भाभी बनाने का सोच रहे हैं हम दोनों। अच्छा आइडिया है ना? कब से चल रहा है ये सब और मुझे कोई खबर ही नहीं। भाई आपने बात कर ली और सब कुछ तय कर लिया और मुझे बताना गवारा नहीं समझा। क्या ये हैसियत है मेरी आप दोनों के सामने? अब्रेश, अब्रेश, छोटी बच्ची है अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं ऐसे बात करूंगा। ठीक है, इससे भी बात कर लेना, मगर नाजो से भी पूछो कि हम कब आए। अम्मी, मैं ऐसे खुश होना नहीं चाहता था। बेटा, अल्लाह की रजा में राजी होना मुसलमान का सबसे अहम फरीज है। मैं अब्रेश को देख के आता हूँ। अब्रेश, नाजो, नाजो, मुझे क्यों नहीं अंदाजा हुआ? कितनी बुद्धू हूं मैं। मेरी दोस्त के साथ मेरा भाई, मैं भी तो अपनी दोस्त के भाई के साथ। अब्रेश, अब्रेश, मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि पता ही नहीं चला। मुझे मजबूरी में अम्मी के सामने नाजो का नाम लेना पड़ा। अगर ये सब कुछ ना होता तो मैं खुद तुम्हारे पास आके तुमसे नाजो के बारे में बात करता और तुम्हें सब कुछ बताता। नाजो को ये सब पता है? क्या वो भी आपसे मोहब्बत करती है? वो भी करती है। भाई, अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। भाई, क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं क्या? मेरा मतलब है कि जितना आपको खुश नजर आना चाहिए आप उतना खुश नहीं लग रहे। और तुम्हारे हिसाब से मुझे कितना खुश होना चाहिए? जब तक मेरा दिल गवाही ना दे दे कि मेरा भाई खुश है। बहुत खुश हूँ। भाई, आप अम्मी की तबीयत के बारे में क्या कह रहे थे? आप उनको डॉक्टर के पास लेकर गए, क्या कह रहा डॉक्टर? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन आप कह रहे थे कि अम्मी को ज्यादा आराम की जरूरत है। हाँ, वो डॉक्टर ने कहा था कि बढ़ती हुई उम्र का तकाजा है, बस थोड़ा आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलो चल के खाना खाते। मैं खाना छोड़ के आऊं तुम्हारे लिए, बहुत भूख लगी है मुझे। चलें। चलो। राहिम, यार अच्छा बोला तो सिलसिला चल रहा है यूट्यूबर का हमारा, तो फिर क्या जरूरत है बिजनेस की?
और तुम्हारा वैसे भी खानदानी बिजनेस है। अरे यार वो कहती है अम्मी को यूट्यूबर होना ठीक नहीं लगेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। और ठीक ही तो कह रही है, ये ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, ये हमारी अर्निंग को कभी सीरियस कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए अब कुछ करना पड़ेगा। यार अगर बात इतनी सीरियस है तो सुनो, मेरे एक जानने वाले हैं जो स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फिर मीटिंग अरेंज करो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। यार ये बिजनेस के चक्कर में कहीं तुम हमारा चैनल तो नहीं छोड़ दोगे? अरे नहीं यार, चैनल कैसे छोड़ सकता हूँ, वो तो मेरी मोहब्बत है और कैमरा मेरा शौक, मेरा पैशन। ना मोहब्बत छोड़ सकता हूँ, ना शौक से पीछे हट सकता हूँ। वाह भाई, लड़का शायराना हो गया। भाई भाभी ने बदल लिया है इसको। चलो उस बंदे को यहीं पर बुला लो, इधर ही मीटिंग हो जाएगी। जैसा आप लोग कहें। चलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है। नहीं, आप मेरे साथ हैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। तस्वीर में भी आप, हकीकत में भी आप। सारी खुशियां आपसे और सारी मुस्कुराहटें सिर्फ आपसे। वाह, बहुत प्यारी बात की है। उमर, आप जानते हैं शौहर बीवी का महवर होता है और उस महवर से फूटती हुई तमाम खुशियाँ, सारी मुस्कुराहटें उसी से ही होती हैं। अगर मुझे पता होता ना कि एक छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन तुम्हें इतना शायराना बना देगी तो मैं एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर देता। नहीं उमर, छोटी पार्टी या बड़ी पार्टी से कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ तो वो है जो आपने मेरे लिए किया है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज वही है। थैंक यू सो मच उसे अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन अभी मुझे जाना है, असल के पास जा रहा हूँ, सुबह तक वहीं रहूंगा। ओके ठीक है, मैंने वैसे खाना बनाया है और अरसल के लिए पैक कर दिया है, आप ले जाइएगा उसके लिए। बहुत अच्छी हो, थैंक यू। तो अब मैं जाऊं? अल्लाह हाफिज।
तुम्हें क्या हुआ भाई? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? रहने दें, क्या करेंगे आप पूछ के। अम्मी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अरसल के पास, सुबह तक वहीं रुकूंगा। खाना मरियम ने निकाल दिया। क्यों, अपनी बेगम की सालगिरह से फुर्सत मिल गई तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें सबात? क्यों इतनी कड़वी बातें करने लगी हो तुम? क्या मैं अरसल के पास हॉस्पिटल जा सकती हूँ? तुम क्या करोगी वहां जाकर? ताई अम्मी, घर पर भी तो जागती रहूंगी ना। ठीक ही तो कह रही है, जाने दो उसे, तसल्ली रहेगी उससे, और फिर राहिम और उमर भी होंगे वहां पे। जाओ बेटा, तुम जाओ, शाबाश। उमर, जब सुंदस जा रही है तो तुम क्या करोगे? उसे छोड़कर वापस आ जाना, वैसे भी राहिम होगा वहां पे। मगर अम्मी, अरसल को जरूरत। उमर बस जाओ, कह दिया ना, अरसल इंतजार कर रहा होगा। उसे वैसे भी वक्त पर खाना खाने की आदत है। अगर आप नहीं चाहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। ये मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? रोक ही तो नहीं सकी मैं तुम्हें। उमर, वापस आकर मुझसे मिल लेना। जी चलें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू। ये सुंदस आप भी तो हद से बढ़ती जा रही है। पहले अरसल भाई, फिर अब्बा जी, और अब उमर भाई। उमर भाई की जिंदगी में सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट हूं। उनकी मोहब्बत पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस बर्थडे सरप्राइज में उमर को मनाने में कहीं तुम्हारा हाथ? ये सब तुम्हारा आइडिया तो नहीं था कहीं? इससे फर्क नहीं पड़ता। हद से ज्यादा बढ़ रही हैं आप सुंदस आपी। आपका कुछ तो करना होगा। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको ताई अम्मी ने डांटा। इट्स ओके, ये तो उनका हक है ना। इसे डांट नहीं, माँ का प्यार कहते हैं। ताई अम्मी बहुत खुश नसीब है कि आप सब बहन भाइयों की सोच बहुत अच्छी है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि सब बहन भाई अपने माँ बाप के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। भाई देखो, हमारे प्यार और रिस्पेक्ट के सबसे ज्यादा हकदार हमारे पेरेंट्स होते हैं, और स्पेशली माँ, जो कि हमें पालने के लिए बहुत हार्डशिप से गुजरती है। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं वाकई दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक्स किस लिए? शुक्रिया इस बात पर कि आपने अपने कजिन की बात मानकर अपनी बीवी की बर्थडे सेलिब्रेट की। आई थिंक हम पहुंच गए हैं।
बहुत एंजॉय कर रही हैं आप। आपको क्या लगता है सुंदर साहब भी आप पे मेहरबानी कर रही हैं? इंतहाई बेवकूफ हैं आप, और वो आपको मजीद बेवकूफ बना रही हैं। तुम्हें क्या हो गया है नाज़ो? ये सब कुछ क्यों बोल रही हो तुम? हो, मेरे सामने बोलने की जुर्रत? इस जुर्रत का इस्तेमाल उसके सामने क्यों नहीं करती जिसके एक बार कहने पर भाई आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिसके लिए गाड़ी के दरवाजे खोलने लगे हैं। भाई ने आज तक गाड़ी का दरवाजा सिर्फ मेरे लिए या अम्मी के लिए खोला है, और अब वो किसी तीसरी औरत के लिए दरवाजा खोलने लगे हैं। आपके लिए तो कभी नहीं खोला। पहली मोहब्बत की बात ही अलग होती है भाभी। आप वीडियो जरूर देखिएगा जब वो लॉन्ग ड्राइव और बस, बहुत हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने भाई पर इल्जामात लगाते हुए? भाई है वो मेरे, किसी और के नाज नखरे उठाए मेरे सामने मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम किसी और किसको कह रही हो? मैं उनकी शरीके हयात हूँ। मेरा और उमर का अब सारी जिंदगी का साथ है। बहनें तो रुखसत होकर चली जाती है ना अपने घर। बकवास बंद करो अपनी। 3 लफ्जों की मारो तुम, सिर्फ 3 लफ्जों की। नाज़ो, बिला वजह नफरत की आग मत जलाओ। ये आग तुम्हें भी जलाकर राख कर देगी। जब तक मेरे भाई साथ है मुझे कोई आग नहीं जला सकती। सही कह रही हो। जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारे 3 भाई हैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन शायद तुम उनको नुकसान पहुंचा रही हो, और अब शायद उन्हें नुकसान पहुंच भी गया है। ये तो टूट गया, ये तुम्हारे सर पे भी टूट सकता था। समझा तू शिकवा मेरा